गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं धनंजय प्रसाद, आपका अपने प्यारे चैनल लर्न विद डीएपी में सबका स्वागत है। जैसा कि हम लोग टेंथ पढ़ रहे हैं 6 से 12 तक के बच्चों के लिए, खासकर यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए हम लोगों ने प्रेजेंट पढ़ लिया, पास्ट पढ़ लिया, लगभग हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, आज फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे। आइए हम इसे बेसिक से जानने की शुरुआत करते हैं आसान भाषा में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पहचान सबसे ज़रूरी है। जब किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा, चुका होगा, चुकी होगी इत्यादि शब्द लगा रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, इसकी खासियत क्या होती है? अफर्मेटिव मतलब इसमें हमने बताया था, जैसे पास्ट परफेक्ट पढ़े थे, 2 सेंटेंस होते थे, 2 सेंटेंस को मिला के एक सेंटेंस बनाया जाता था, उसे जोड़ने का काम आफ्टर बिफोर करता था। उसमें जो कार्य पहले होता था उसे पास्ट परफेक्ट में बदलते थे, जो बाद में होता उसे सिंपल पास्ट बदलते थे। लेकिन इसमें बदल गया है, इसमें एक टेंस जंप कर जाता है, प्रेजेंट में आ जाता है। देखिए, जब किसी हिंदी वाक्य के जब वाक्य में जो कार्य पहले होता है उसे किस में बदलेंगे? ये तो फ्यूचर परफेक्ट में बदलेंगे, तो क्लियर है। लेकिन जो कार्य बाद में होगा उसे किस में बदलना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदलना है बच्चों। ये सीधे फ्यूचर को छोड़ के सीधे प्रेजेंट में आ जाता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब देखिए बच्चों, इसमें विल है और शैल है। आपको पता है विल शैल किसके साथ लगता है, पता ही है, आई और वी के साथ शैल और अदर सब्जेक्ट के साथ है। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म और बिफोर के लिए पहले, आफ्टर के लिए बाद में। इसे नोट करिए बच्चों। इसके बाद हम आते हैं, क्या नाम है, इस पर फार्मूला लिखवाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, अफर्मेटिव को हमने जो हेल्पिंग वर्ब बताया, रूल बताया, उसी का फार्मूला देखते हैं, उस पर एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका पहले फार्मूला होगा सब्जेक्ट, क्योंकि दो वाक्य मिलकर एक वाक्य बने हैं, इसलिए 2 वाक्यों के लिए 2 सब्जेक्ट, 2 हेल्पिंग वर्ब, एक फ्यूचर परफेक्ट के लिए, एक सिंपल पास्ट के लिए यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। सब्जेक्ट फर्स्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी विल हैव, शैल हैव, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस आफ्टर बिफोर, प्लस सब्जेक्ट सेकंड, प्लस वर्ब में एस या एस, प्लस क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, मेन वर्ब में एस या एस लगता है सिंगुलर के साथ। तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। यही पहले देखिए हमारा पुराना ट्रिक, इसमें भी पहले एरो बनाएंगे। वह अपना पाठ याद कर चुका होगा तो ही हो गया, ही विल हैव लर्न, he will have learned his lesson before you come, क्योंकि यू प्लूरल वर्ड है, इसके साथ यस या यस नहीं लगेगा। 7 बजने से पहले हम अपना खाना खा चुके होंगे। हम हैं तो वी शैल हैव टेकन आवर फूड बिफोर 7 बजने से। देखिए यहाँ सब्जेक्ट नहीं दिया है, फिक्स टाइम है, 7 बजेगा ही, ये प्रकृति का है, नेचुरल। यहाँ इट लगाएंगे, टाइमिंग है ना, इसे इट लगाए, लेकिन टाइमिंग के लिए इट 7 लगाना, यहाँ यस लगना चाहिए, लेकिन टाइमिंग में कभी ये चीज़ें होती नहीं है, कभी भी इट 7 नहीं लगाते, इसलिए गलत होगा। यहाँ इट इज लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? इट इज 7। इसे ध्यान से देखिए, वी शैल हैव टेकन आवर फूड बिफोर इट इज 7, इसे नोट करिए। निगेटिव में क्या करेंगे बच्चों? विल और हैव के बीच में क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। उसी तरह सब्जेक्ट सेम फार्मूला वही है, खाली ये चेंज हुआ है हेल्पिंग वर्ब। मोहन के आने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। पहले वह चुकी होगी तो सी विल नॉट हैव रिटेन अ लेटर बिफोर, किसके आने से पहले? मोहन के। मोहन किसी व्यक्ति का सिंगुलर है तो मोहन कम्स। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों,
सूरज छिपने से पहले बच्चा दूध नहीं पी चुका होगा या पिया होगा। पहले है तो क्या होगा, बच्चा है तो द चाइल्ड विल नॉट हैव द चाइल्ड विल नॉट हैव पीना ड्रंक द मिल्क बिफोर द सन सेट। ध्यान से देखिए, बिफोर द सन। अब देखिए सेट्स होगा, सनसेट सेकेंड फॉर्म होता है, लेकिन सनसेट्स होगा, सनसेट्स। इसे बच्चों नोट करिए, आगे हम बताते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव हम लोग 4 प्रकार से जानते हैं। पहला, जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक क्या से हो, और दूसरा, जब वाक्य की शुरुआत तो क्या से हो लेकिन वाक्य में क्या हो, नकारात्मक से हो। तो हम ये 2 देखेंगे और 2 इसके बाद देखेंगे। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे विल और शैल। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, और निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हैव नॉट लगाएंगे, बाकी सेम। ध्यान से देखिए, क्या सूर्यास्त होने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे। सूर्यास्त होने से पहले तो वे आएगा दे का, विल दे हैव प्लेड द मैच बिफोर द सनसेट। नेक्स्ट देखते हैं, क्या तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका होगा। तो विल द पियोन हैव रंग द बेल बिफोर you reach to school, क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल के साथ यस या यस नहीं लगता। अब नॉट है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट हैव लगेगा। जैसे देखते हैं, क्या गाड़ी के आने से पहले हम टिकट नहीं ले चुके होंगे। तो कौन नहीं ले चुका, हम का मीनिंग विल, तो विल के लिए शैल वी नॉट हैव टेकन अ टिकट बिफोर द ट्रेन अराइव्स, गाड़ी के क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखते हैं, क्या मैं सोने से पहले मछली खा चुका हूँगा। मछली कौन खा रहा है, मैं मछली खा चुका हूँगा। तो आई के साथ शैल आई नहीं खा चुका हूँगा। यहाँ क्या रहेगा बच्चों, नहीं खा चुका हूँगा। शैल आई नॉट हैव ईटेन द फिश बिफोर आई स्लीप। यहाँ बच्चों नाट कर लीजिएगा, हमने नाट भूल गए थे। तो यह हमारा इंट्रोगेटिव का 2 है, इसके बाद 2 देखते हैं, इसे नोट करिए। चलते बच्चों, इंट्रोगेटिव का जो हमारा 3rd है और 4th है उसे देखते हैं। इंट्रोगेटिव रूल का 3rd और 4th क्या है, जब वाक्य के बीच में क्या हो, प्रश्नवाचक हो, और 4th क्या है, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक हो तथा वाक्य में क्या हो, नकारात्मक शब्द। तो देखते हैं बच्चों क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस विल है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का 3rd फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आफ्टर बिफोर सब्जेक्ट सेकेंड वर्ब में ऐसे, यही जो हम लोग पहले पढ़े बस उसी में क्या लग जाएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड। फर्स्ट और सेकेंड के पहले क्या लग जाता है, इंट्रोगेटिव वर्ड। ध्यान रहे, अध्यापक के आने से पहले तुम्हारे पुत्र को कौन दंड दे चुका होगा। तुम्हारा पुत्र है तो कौन का मीनिंग जब जानते हैं बच्चों, यही कौन आता है, हु आता है, सब्जेक्ट दिया नहीं रहता है। तुम हु विल
हैव पनिश्ड योर सन, हु विल हैव पनिश्ड योर सन बिफोर, यस ओ एन है, बिफोर द टीचर कम, बिफोर द टीचर्स कम्स, अध्यापक है सिंगुलर है इसलिए यस या यस लगेगा। दूसरा, वर्षा होने से पहले वह कहाँ जा चुकी होगी, कहाँ का मीनिंग वेयर, फिर विल ही हैव, जाना कहाँ, गॉन, बिफोर इट रैन्स, क्योंकि जब नेचुरल चीज़ें होती है तो क्या लगाते हैं सब्जेक्ट, इट रैन्स। निगेटिव वाला देखते हैं, पिताजी के आगरा जाने के बाद, आ गया बाद, तुम अपना पाठ क्यों याद नहीं। अब देखिए इसे तो पास्ट परफेक्ट बदलना चाहिए, इसे सिंपल पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही क्यों है तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चों, वाई डू यू नॉट लर्न योर लेसन, वाई डू यू नॉट लर्न योर लेसन आफ्टर द फादर, तुम्हारे पिताजी, आफ्टर योर फादर गॉन। अब देखिए तुम्हारे पिताजी है, पिताजी के आने के बाद, तो पिताजी तो किसके, तुम्हारे ही पिताजी हुए तो योर फादर लिख सकते हैं, योर फादर विल हैव गॉन टू आगरा, तुम्हारे पिताजी या पिताजी रहता, जैसे पिताजी के आगरा जाने के बाद तुम अपना पाठ, तो किसके पिताजी, मेरे जैसे एक ही भाई हैं उनके दो हैं तो तुम्हारे ही पिताजी हुए एक तरह से। अगर हम यह लिखेंगे तो भी सही है, अगर खाली लिखेंगे द फादर विल हैव गॉन अगर टू आगरा तो भी सही है। ध्यान देखिए, पुलिस के आने से पहले चोर क्यों नहीं भाग चुकेगा, पुलिस के आने से पहले चोर क्यों नहीं भाग चुकेगा, तो बेटा पुलिस है तो क्यों का मीनिंग वाई, अब इसे परफेक्ट बदलेंगे, वाई विल द थीप नॉट हैव, देखिए नॉट हैव रन अवे, नॉट हैव रन अवे बिफोर द पुलिस कम्स। यह बच्चों फ्यूचर भी, आज हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी खत्म हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इसको समझिएगा, क्योंकि जो लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़े हैं वह इसे आसानी से बना लेंगे, बस उसे रिवीजन करते रहिए। ठीक है, चलिए आज इतना ही कल के लिए। ठीक बच्चों, आज इतना ही, ठीक है, थैंक यू सो मच।